हाय एवरीवन, महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है। जब भी हम किसी प्लांट बॉडी के बाहरी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं हम प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम केवल जो भी डिस्कस करेंगे केवल रूट के बारे में ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। रूट रूट प्लांट बॉडी को एनकरेज प्रोवाइड करती है। एनकरेज प्रोवाइड का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये पूरी प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि रूट कहाँ पर होती है? सोइल के अंदर, और इस तरह से जकड़े हुए रहती है पूरी प्लांट बॉडी को कि उसको पूरी तरह से एनकरेज प्रोवाइड करे। इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि ये सोइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंचाती है। तो इसके ये दो फंक्शन हो गए, प्लांट बॉडी को एनकरेज प्रोवाइड करना और दूसरा प्लांट बॉडी को वाटर मिनरल प्रोवाइड करना फ्रॉम टू सोइल। अब देखते हैं रूट कितने टाइप की होती है। रूट डिफरेंट टाइप की होगी, जैसे कि टैप रूट। टैप रूट क्यों बोलेंगे? जब रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होती है तो उस रूट को हम नाम देते हैं टैप रूट। टैप रूट प्राइमरी सेकेंडरी होती है, ठीक है। अब देखो टैप रूट कहाँ पर मिलेगी? टैप रूट मिलेगी डाइकोट प्लांट के अंदर, जैसे कि मस्टर्ड, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगली बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का मतलब हो गया कि ये रेडिकल के अलावा दूसरी जगह से अराइज होगी, वहाँ से ओरिजिनेट होगी। तो ऐसी रूट को हम नाम देंगे एडवेंटिशियस रूट, जो कि कहाँ पर मिलेगी? ग्रास में, मॉन्स्टेरा में। यहाँ पर मॉन्स्टर्स लिखा हुआ है जो कि स्पेलिंग गलत हो रही है, हमें यहाँ पर क्या करना है? मॉन्स्टेरा, ठीक है। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट कहाँ पर मिलेगी? बेनियन ट्री में। आपने देखा होगा बरगद का प्लांट होता है और उसकी ब्रांचेस से कई सारी रूट लटकी हुई रहती है, वो भी क्या है? एडवेंटिशियस रूट। मतलब एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या हो गया? रूट अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक होती है फाइब्रस रूट, जो कि मिलेगी मोनोकोट प्लांट में, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट प्लांट, और भी कई सारे मोनोकोट प्लांट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज। अब देखो बेटा, हमने देखा था कि रूट प्लांट बॉडी को एनकरेज प्रोवाइड कर रही है, प्लांट बॉडी को वाटर मिनरल पहुंचा रही है, लेकिन कुछ रूट क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है, और अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि फ्यूजीफॉर्म जो मिलेगी रेडिश में, कॉनिकल जो मिलेगी कैरेट में, नेपीफॉर्म जो मिलेगी टर्निप में, ट्यूबरस जो मिलेगी मिराबिलिस में, और नोड्यूलेटेड जो मिलेगी लेग्यूमिनस प्लांट में। दोबारा बोलूँगा, याद करना है, रटना है। फ्यूजीफॉर्म रेडिश, कॉनिकल, कैरेट, नेपीफॉर्म, टर्निप, ट्यूबरस, मिराबिलिस, नोड्यूलेटेड, लेग्यूमिनोसी प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज। कुछ रूट्स ऐसी होती है जो मॉडिफाई होती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और ऐसी वाली रूट कहाँ पर मिलेगी? ऐसे प्लांट जो मार्शी एरिया, दलदली एरिया में मिलते हैं, क्योंकि उनकी रूट कहाँ पर है? नीचे है, बिल्कुल दलदल के अंदर। तो उन रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए
वो रूट उस दलदल से बाहर निकल आती है, और ऐसी रूट्स को हम नाम देते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। ऐसी रूट्स को नाम देते हैं हम न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, इन न्यूमेटोफोर्स में माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको नाम देते हैं न्यूमेटोथोर्स। दो टर्म याद रखनी है। मार्शी एरिया में मिलने वाले प्लांट की रूट को नाम देते हैं न्यूमेटोफोर्स, और इन रूट्स में माइन्यूट पोर्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, उनको बोलते हैं हम न्यूमेटोथोर्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? राइजोफोरा। यह वो प्लांट है जो मार्शी एरिया में मिलता है। ये हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के भी मॉडिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, जैसे कि स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट कहाँ से निकलेगी? लोअर नोड से, और फिर लोअर नोड से निकलने के बाद वो कहाँ चली जाएगी? सोइल के अंदर। सबसे नीचे वाला जो नोड होगा वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी, अराइज होगी, और एंटर कर जाएगी किसके अंदर? सोइल के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन। याद रखना है, स्टिल्ट रूट, शुगर केन, स्टिल्ट रूट, शुगर केन, स्टिल्ट रूट, शुगर केन। अगली रूट आती है प्रोप रूट। प्रोप रूट कैसी होगी? हैंगिंग रूट, लटकी हुई रूट्स, लटकी हुई रूट्स। और ये कहाँ से अराइज होगी? ब्रांचेस से। प्लांट बॉडी की जो ब्रांच होगी वहाँ से ये अराइज होगी, वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी, लटकी हुई रहेगी। इन रूट्स को नाम देंगे हम प्रोप रूट, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बैनियन ट्री, मतलब बरगद का पेड़। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ से कई सारी रूट्स लटकी हुई रहती है उनकी ब्रांचेस से, उन्हीं को नाम देते हैं प्रोप रूट। तो 3 बार बोलूँगा, प्रोप रूट, बैनियन ट्री, प्रोप रूट, बैनियन ट्री, प्रोप रूट, बैनियन ट्री। अगला देखेंगे हम फोलियर रूट। फोलियर मतलब लीफ। लीफ से ओरिजिनेट होने वाली या उससे अराइज होने वाली लीफ को नाम देते हैं हम फोलियर रूट, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफिलम। फोलियर रूट, ब्रायोफिलम, फोलियर रूट, ब्रायोफिलम। ठीक है, अगली देखते हैं क्लाइंबिंग रूट। ये सब जो हम रूट पढ़ रहे हैं कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन। तो क्लाइंबिंग रूट अराइज फ्रॉम नोड्स। नोड्स कहाँ पर मिलेंगे? स्टेम में मिलेंगे। उन स्टेम के नोड से ये अराइज होगी, ओरिजिनेट होगी, क्लाइंबिंग रूट। और इनका काम क्या हो गया? प्लांट बॉडी को चढ़ाना, किसी भी सहारे से चढ़ाने का काम करती है क्लाइंबिंग रूट। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है मनी प्लांट और मॉन्स्टेरा। क्लाइंबिंग रूट, लटकी हुई रूट, अराइज फ्रॉम नोड्स। एग्जाम्पल मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा। ठीक है, आगे बढ़